सीधी बात है। अगर हम अपनी कमियों पर बात नहीं करेंगे तो यहां बैठ करके बड़ा बड़ा भाषण दे करके मैं चला जाऊंगा, आप भी बहुत सम्मान देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? अगला रथ कैसे निकलेगा? जनगणना कैसे होगी? हमारे समाज को हम समझाएंगे कैसे? और कहां गलती हो रही है इसको भी तो बात समझना होगा। और इसलिए इस बात को समझिएगा, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले? अब तो लोग बांटने वाले मिल रहे हैं, तोड़ने वाले मिल रहे हैं। ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, दलित को दलित से लड़ा दो, अब तो तोड़ रहे हैं सब ना। हम लोग जोड़ने के लिए यहां आए। एजुकेशन में बजट 10 साल पहले 5% के आसपास था, 4.9, और इस बार एजुकेशन का बजट 2.5 हो गया। पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो नौकरी मांगेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो पाखंड में सवाल पूछेगा कि बाबा लोग कहां से आ गया जो पर्ची बना के कहता है तुम्हारे घर में सुख संपत्ति नहीं है क्योंकि तुम हरी चटनी खाते हो, कल से लाल चटनी खाओ, जाओ दया हो जाएगी तुम्हारे पास। ये बाबाओं के दुकान बंद हो गई। इतने बड़े बड़े बाबा आजकल आपके आ रहे हैं नहीं। एक बाबा मध्य प्रदेश का है, वो कहा कि अगर आपके बच्चा बच्ची पढ़ाई ना अच्छी करे तो उनको ना बेलपत्री पर शहद लगाकर एक जगह लगा देना और आपका बेटा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसी का बेटा 8वीं में फेल हो गया। और दुनिया भर में बाबाओं मूर्ख बना, और सबसे ज्यादा बाबाओं के चक्कर में हमारे समझदार को सब धर्म यहीं पर लेकर के। अरे मैं आया पिछली बार, पता चला कि यहां भी आजकल कोई कथा उथा करने वाला आ रहा है, लाखों रुपया उसको चंदा दे रहे हैं भाई। एक छोटा सा किस्सा सुना तो 5 मिनट और बोलूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु, तीनों में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं। रिश्ता देखो ना हमारा, पहले गुरु महात्मा बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर और तीसरे गुरु महात्मा फूले। रिश्ता हमारा वैचारिक है। इसलिए अगली बार बड़ी सी तस्वीर मैं आपको एक सलाह देके जा रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की, बीपी मंडल की और बिरसा मुंडा की, तीनों की तस्वीरें बड़ी बड़ी लगाइएगा ताकि हमारा एक रिश्ता दूर से दिखे कि हम तीनों एक होकर के आगे की लड़ाई लड़ने चाह रहे हैं। संचालक महोदय बहुत शानदार बात कह के गए, जो पीढ़ियां आंदोलित नहीं होती, सो जाती हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हमें जागना है, एक हाल गुजरना होगा यार, मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक न एक दिन कोई फैसला करना होगा। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। ये मेरी बात याद करके लिख के रख लीजिएगा। आरक्षण का फायदा हमने लिया, संविधान का फायदा हमने लिया, मंडल आंदोलन का फायदा हमने लिया, और जब लड़ना हुआ प्रदीप साहब वीआरएस लेकर के बैठे हुए हैं। बताइए, इतनी बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी, हमारी आंखों के सामने वो लड़ाई छीनी जा रही है और हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं। इस कार्यक्रम में अगली बार इतनी मेहनत करिएगा कि 500 नहीं 5000 50,000 के बिल आए, तब मानेंगे हम कि ओबीसी शेर है, जाग गया है। बताओ, ओबीसी समाज का कोई हक मुसलमानों ने छीना क्या? ओबीसी के आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? और जब देखो तब ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाले मुसलमान को दुश्मन बनाकर हिंदू बना देंगे आपको। और आपको जब हिंदू बनाते हैं तो आप भी जरा पूछो ना कि ओबीसी भी हिंदू था, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट में कितने जज ओबीसी के पहुंचे हैं? बताओ, अगर ओबीसी भी हिंदू है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर ओबीसी के? और इसीलिए जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है। धर्म में, धर्म दिल में होता है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और हमको बाहर के नाम पर लड़ाया। न्याय की लड़ाई है। इसी बात को गांव गांव पहुंचाइएगा। इस देश में कभी कोई दंगा नहीं हो सकता, और दंगा में हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मंडल कमीशन कह रहा है कि हर जिले में एक हॉस्टल बनेगा। मैं इसीलिए हॉस्टल की बात कह रहा हूं। मंडल कमीशन कहता है सर विशेष कोचिंग सेंटर बनेंगे ओबीसी बच्चों के लिए, विशेष
एक भी लागू नहीं हुई। और हमारी संपत्ति को कोई और लूट करके कभी सरकार बना रहा है, कभी महीना महीना अपने बेटा बेटी का ब्याह कर रहा है, शादी कर रहा है, और कभी पैसा लूट करके विदेश भाग जा रहा है। और हमारे लोग गरीब हैं, 80 किलो लोगों को 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 80 करोड़ में से 70 करोड़ ओबीसी होंगे। बताइए गलत कह रहा हूं सही? जो मंडल कमीशन लागू होता तो ये मंदिर वाले लड़ाने वाले लोग इतना बर्बादी नहीं करते और हमारे लोगों को कंगाल बना दिया। 40% लोगों की संपत्ति का कब्जा किया हुआ। बिहार में जातिवार जनगणना होगी, पता करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बताओ बिहार के आरक्षण को रोकने वाले कौन लोग थे? पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो कि आपके बच्चों का भविष्य चौपट करने के लिए आते हैं और दंगे में इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपके बच्चों का असली दुश्मन वो है जब आपके आरक्षण पर चुटकुला बनाकर गाली देता है और आपका आरक्षण बढ़ाने का विरोध करता है। जितने भी लोग कहीं भी मिले ओबीसी घरों के लोगों, इसको पहुंचाइएगा। जो भी आपसे कहे कि तुम्हारा दुश्मन कौन, तो आप पूछेगा जो हमारे आरक्षण का विरोध करता है, ओबीसी को 60% आबादी को 60% आरक्षण का विरोध करता है, उसी को हम दोस्त मानेंगे जो हमारा हक हिस्सा बराबर देने की बात करें।